जंगल में कालू कौवा ऑटो रिक्शा चलाया करता था। वह अपने घर का भरण पोषण ऑटो रिक्शा चलाकर करता था। सभी पक्षी उसके ऑटो रिक्शा से ही हर जगह जाया करते थे। वह जल्दी से जल्दी सभी को पहुंचा दिया करता था। एक दिन रात में जब वह ऑटो रिक्शा चलाकर घर पहुंचता है, तब उसकी पत्नी गौरी कौवी उससे कहती है, पति जी, आज कितने पैसों की बचत हुई है? गौरी, आज तो सिर्फ 100 रुपए ही बचे हैं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, इसीलिए ज्यादा पैसे नहीं बच पाए। और सारे पक्षी किराया भी तो कम ही देते हैं। कालू जी, ऐसा कब तक चलेगा? इतने में तो अपने घर का खर्च भी नहीं निकल पाएगा। आपको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा गुजारा करना ही मुश्किल हो जाएगा। इतने पैसे में कुछ नहीं हो सकता। आप अपना किराया बढ़ा दो। हाँ गौरी, तुम तो एकदम ठीक कह रही हो। हमें अपना किराया बढ़ाना होगा। मैं कल जाकर पक्षियों से कल से ज्यादा किराया ही लूंगा, वरना तो हमारा घर खर्च चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। फिर दोनों ऐसे बातें करते हुए सो जाते हैं। फिर अगली सुबह हो जाती है और कालू कौवा अपना ऑटो लेकर एक जगह पर खड़ा था। तभी वहाँ पर कबूतर आता है। कालू, चलो, मुझे उन पहाड़ों वाले जंगल पर जाना है। मुझे तुम ले चलोगे क्या? और कितना किराया देना होगा तुम्हें? हाँ हाँ, मैं ज़रूर चलूँगा। मैं उसी तरफ जा रहा था, लेकिन 10 रुपए पड़ेंगे पहाड़ों वाले जंगल जाने के लिए। यार कालू, तू तो बहुत पैसे बता रहा है। तूने तो अभी से पैसे डबल कर दिए। कल तक तो 5 रुपए में ही जा रहा था। मैं 10 रुपया ही किराया लूंगा। अगर चलना हो तो चलो, वरना यहाँ से चलता बनो। मेरे पास और भी पक्षी सवारी हैं, मैं उन्हें लेकर चला जाऊंगा। तुम्हें नहीं पता महंगाई कितनी बढ़ गई है? क्या तुम्हें मैं पिछले दामों पर ही लेकर जाता रहूंगा? ठीक है, मुझे जाना होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, वरना तेरे ऑटो पर मैं कभी नहीं बैठता। ऐसा कहते हुए ऊपर कालू कौवे की ऑटो पर बैठ जाता है और कालू कौवा उसे पहाड़ों वाले जंगल पर छोड़ आता है। ऐसे ही कालू कौवा आज डबल डबल किराया लेकर सारे पक्षियों को उनकी बताई हुई जगह पर छोड़कर आता है। गौरी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा था। मैंने आज सारे पक्षियों से डबल डबल किराया लिया। आज मैंने 500 रुपये बचा लिए हैं। इसी तरह मैं रोज सारे पक्षियों से डबल डबल किराया लूँगा। हमारी तो अच्छी खासी बचत हो जाएगी। जंगल में सिर्फ एक ही ऑटो है मेरा, इसीलिए हम अपने मनमानी से सारे पक्षियों से पैसे ले सकते हैं। अरे वाह कालू जी, इसीलिए तो आप मेरे सबसे अच्छे पति हैं। मुझे आप पर बहुत नाज है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। उसके 2 बच्चे थे। मम्मा, अब हम लोग क्या खाएंगे? हमारे पास तो सारा अनाज खत्म हो चुका है। पापा के जाने के बाद तो जो भी था वो सब खत्म हो गया है। अब पैसे कौन कमाने जाएगा? बेटा, आप चिंता मत करो, आपकी मम्मा अभी है। आपकी मम्मा कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेगी। अपने बच्चों से ऐसा कहते हुए चिड़िया सोचने लगती है कि वो कौन सा काम करे जिससे उसके घर का खर्च चल सके। फिर उसे कुछ याद आता है। फिर वह अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मेरे पास एक आइडिया है। जो तुम्हारे पापा ऑटो चलाया करते थे, अब मैं ऑटो चलाया करूँगी। इससे हमारे घर का खर्च भी निकल आएगा। पर मम्मा, क्या आपको ऑटो चलाना आता है? हाँ बेटा, मैंने अपने पापा से सीखा था। मैं ऑटो चला लेती हूँ। अब मैं ऑटो चलाकर ही सारे घर का खर्च उठाऊंगी। मैं कल ही ऑटो को फिर से रिपेयर कर लेती हूँ। फिर मैं ऑटो चलाकर सारे पक्षियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करूँगी। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा अपना ऑटो लेकर बैठा हुआ था। वहाँ पर चिड़िया भी अपना ऑटो लेकर पहुँच जाती है। कालू कौवा ये देखकर बहुत हैरान होता है और वह चिड़िया के पास पहुँच जाता है।
अरे पिद्दी सी चिड़िया, तूने भी ऑटो खरीद लिया। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मेरी बराबरी करेगी अब तू। यहाँ से चुपचाप निकल जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। कालू कौवे, ज्यादा मत बोलो। मैं यहाँ से क्यों निकलूं? क्या ये तुम्हारी जगह है? ये जंगल तो सारे पक्षियों का है। और क्या जंगल में तुम ही कोई एक काम कर सकते हो? कोई भी काम कर सकता है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मैं भी आज से ऑटो चलाऊंगी। अच्छा, ऐसे नहीं मानेगी। लगाऊं तेरे दो चार। क्या चाहती है यहाँ से? कौवे, ज्यादा मत बोलो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं भी क्या चुप नहीं बैठूंगी। तुम मुझे हाथ लगा कर तो दिखाओ। फिर कौवा चुपचाप अपने ऑटो के पास चला जाता है। तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता आ जाता है। अरे कौवे, क्या तुम मुझे सागर वाले जंगल लेकर चलोगे? मुझे समुद्र की तरफ जाना है। मेरे रिश्तेदार वहाँ पर रहते हैं। मुझे उनके घर जाना है। बहुत दिन हो गए मिले हुए। कितने रुपए लोगे? तोते, सागर वाले जंगल के लिए तो मैं 15 रुपए लूंगा। 15 रुपए से एक पैसा भी कम ना लूंगा। कितनी दूर पड़ता है वो? उसमें मुझे ज़्यादा खर्चा आता है, पेट्रोल ज़्यादा लगता है। अरे कौवे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। 15 रुपए सागर वाले जंगल के लिए नहीं पड़ते हैं। वहाँ के जाने के लिए तो सिर्फ 7 रुपए पड़ते थे। तुम मुझे डबल पैसे करके बता रहे हो। तुम बहुत ही लालची और गंदे कौवे हो। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ, मत जाओ। मैंने कब कहा है तुमसे कि तुम मेरे साथ जाओ? जैसे जाना हो वैसे जाओ, मैं लेकिन 15 रुपए से 1 रुपया भी कम ना लूंगा। फिर मिट्ठू तोता पीछे तरफ देखता है कि चिड़िया भी ऑटो के पास है। फिर मिट्ठू तोता चिड़िया के पास चला जाता है। अरे चिड़िया, तुमने भी ऑटो खरीद लिया? तुमने बताया नहीं। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास ऑटो खरीदने के लिए? मिट्ठू भैया, ये ऑटो मेरे पति का है। मैंने खरीदा नहीं है। बस थोड़ा खराब था, जो कि मैंने ठीक कर दिया है। अब मैं आज से ऑटो चलाया करूँगी, क्योंकि घर खर्च भी चलाना है। क्योंकि मुझे ऑटो चलाना आता है। मुझे दूसरा काम नहीं आता, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ऑटो चलाया करूँ। चिड़िया, क्या तुम मुझे सागर वाले जंगल लेकर चलोगी? मुझे देर हो रही है, जल्दी जाना है मुझे। हाँ मिट्टू भैया, क्यों नहीं, आइए बैठिए, मैं चलती हूँ। बस आपको 7 रुपए ही देने होंगे। 7 रुपए ही देने होंगे? चलो, अब मुझे लेकर जल्दी चलो। फिर मिट्टू तोता चिड़िया के साथ में चला जाता है। कालू कौवा ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। आज तो उसका कोई भी पक्षी उसके साथ जाने के लिए तैयार न था, क्योंकि वह डबल पैसे ले रहा था। वहीं चिड़िया कम पैसे में ही सभी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही थी। फिर गुस्सेलू कौवा घर पहुंचता है। कालू जी, आज कितने रुपए बचे हैं? आज तो और ज्यादा कमाई हुई होगी। गोरी, तुम मुझसे कोई बात मत करो। मेरा आज दिमाग बहुत खराब है। कहीं मैं तुम्हें कुछ कह ना दूं, इसलिए तुम चुप ही रहो। मुझसे कोई बात मत करो। पति जी, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आज पैसे नहीं बचे, या पक्षी आपके ऑटो से नहीं गए? उस चिड़िया ने नया ऑटो खरीद लिया है और वह मेरी बराबरी कर रही है और लोगों को कम पैसे में ही एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही है। इसीलिए कोई पक्षी मेरी ऑटो में बैठ ही नहीं रहा है। इसीलिए आज बिल्कुल भी पैसे नहीं बच पाए। कोई पक्षी मेरी आज ऑटो से गया ही नहीं। कालू जी, ये क्या कह रहे हो? चिड़िया ने भी ऑटो खरीद लिया? इस चिड़िया की इतनी हिम्मत हो गई, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर रात में गोरी कौवी चिड़िया के ऑटो के पास जाती है और चुपके से उसके पहिया को खोल देती है। फिर वहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह हो जाती है। चिड़िया जब अपने ऑटो के पास पहुँचती है तो देखती है कि उसके पहिया ही निकला हुआ है।
अरे ये मेरा पहिया किसने निकाल दिया? कल तक तो बिल्कुल ठीक था, कल रात में मैंने चेक भी किया था, एकदम ठीक था। जरूर ये किसी की शरारत है। फिर चिड़िया अपने ऑटो रिक्शे का पहिया लगा लेती है और जल्दी से ऑटो रिक्शा वाली जगह पर पहुंच जाती है। कालू कौवा देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि चिड़िया का पहिया तो कोई कभी ने निकाल दिया था, फिर भी वह कैसे लग गया। फिर रात हो जाती है और गोरी कभी फिर से चिड़िया के ऑटो रिक्शा के पास जाती है। जब ऑटो रिक्शा के पास जाती है तो देखती है कि पहिया पे तो ताला लगा हुआ है। अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। फिर चिड़िया वहाँ बैठी चुपकर देख रही थी। फिर वह निकल कर आती है। गोरी गोरी कभी, ये सब तुम्हारा काम है। मुझे तो तुम दोनों पर पहले से ही शक था, इसीलिए मैंने आज अपने पहिया में ताला लगा दिया और मैं पीछे छुपकर देख रही थी। मुझे पता था कि तुम फिर से कुछ न कुछ ज़रूर आज करोगी। अब तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, वरना मैं शोर मचाकर जंगल के सारे पक्षियों को इकट्ठा करूँगी। फिर गोरी कौवी अपना मुंह लटकाकर वहाँ से चली जाती है।